इन्वर्टर स्प्लिट एसी के साथ अगर कूलिंग देखने को नहीं मिल रहा है सही से, रूम का जो टेम्परेचर है उसे अगर रिड्यूस नहीं कर रहा है, तो ये सभी टिप्स को आप फॉलो कर सकते हो। एंड डेफिनेटली ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक देखना। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एसी का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके आप अलग अलग एसी रिलेटेड वीडियो को चेकआउट करके देखो। तो सबसे पहले जो कॉमन इशू है, अगर इन्वर्टर स्प्लिट एसी जो है अगर कूलिंग नहीं कर रहा है तो जो एयर फिल्टर है गंदा हो गया है। जब आप लगातार एसी को यूज करते हो तो जो डस्ट है एयर फिल्टर में जो है अटक जाता है, जिसके वजह से जो है एयर फ्लो रिड्यूस हो जाता है। तो आपको टाइम टू टाइम जो है एयर फिल्टर को क्लीन करना होगा। बहुत इजी है, आपको सबसे पहले एसी को ऑफ करके फ्रंट पैनल से एयर फिल्टर को रिमूव करके वाटर के साथ क्लीन कर देना होगा। देन सिंपली ड्राई करके फिर से इसी में इंस्टॉल कर देना होगा। अगर आप रेगुलरली एयर फिल्टर को क्लीन करोगे जिससे प्रॉपर एयर फ्लो होगा एंड जिससे एसी जो है सही तरीके से कूलिंग कर पाएगा। तो नया एसी हो पुराना एसी हो, आपको एटलीस्ट हर वीक, अगर हर वीक ना हो सके तो 2 वीक के बाद जो है एयर फिल्टर को क्लीन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, आपको सही सेटिंग्स में एसी को यूज़ करना चाहिए। अलग अलग सेटिंग्स देखने को मिल जाएगा एसी में, अलग अलग मोड देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑटो, फैन मोड, यहाँ पर ड्राई मोड देखने को मिलेगा। अगर हॉट एंड कोल्ड एसी है तो हॉट मोड भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कूल मोड सेलेक्ट करना होगा एंड जो टेम्परेचर है 24 डिग्री सेलेक्ट करना होगा। तो अगर आप सही सेटिंग्स में एसी को यूज़ करोगे तो आपको बेटर कूलिंग प्रोवाइड करेगा एंड ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको पे नहीं करना होगा। तो कूल मोड सेलेक्ट करें, 24 डिग्री सेल्सियस में एसी को यूज़ करो पहला 1 आवर, उसके बाद इंक्रीज कर सकते हो टेम्परेचर को 26 डिग्री सेल्सियस 1 आवर के बाद। नेक्स्ट, अगर एसी जो है 1 साल और उससे ज़्यादा हो चुका है, आप एसी को यूज़ कर रहे हो, तो जो इंडोर यूनिट का जो कॉयल है, आउटडोर यूनिट का जो कॉयल है, उसमें जो है डस्ट के वजह से जो है कॉयल जो है यहाँ पर गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है एयर फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर एयर फ्लो रिड्यूस होगा तो कूलिंग जो है सही से नहीं होगा, एसी को ज़्यादा टाइम लगेगा रूम का जो टेम्परेचर है उसे रिड्यूस करने में। तो यहाँ पर साल में 1 बार जो है जेट पंप सर्विस कराना ज़रूरी है, डीप क्लीन करना ज़रूरी है, जिससे एसी जो है सही तरीके से काम कर सके। तो अगर आपने 1 साल और उससे ऊपर से जेट पंप सर्विस नहीं कराया है अपने एसी का, तो उसको आप ज़रूर से जो है जेट पंप सर्विस कीजिएगा, जिससे इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट का जो कॉयल है यहाँ पर क्लीन हो जाए एंड प्रॉपर एयर फ्लो देखने को मिले। इसके अलावा अगर जो है सही सेटिंग्स में एसी को यूज़ करने के बाद, एयर फिल्टर को क्लीन करने के बाद, एसी को डीप क्लीन करने के बाद भी अगर कूलिंग नहीं हो रहा है तो समझ लेना एसी में जो गैस लेवल है काफ़ी कम हो गया है। अगर रेफ्रिजरेंट लेवल लो हो जाएगा, अगर गैस लेवल लो हो जाएगा तो एसी का जो कूलिंग एफिशिएंसी है रिड्यूस हो जाएगा, एसी जो है सही तरीके से कूलिंग नहीं कर पाएगा। तो आपको सिंपली जो है सर्विस सेंटर कॉल करना है, उसके बाद टेक्नीशियन आके जहां पर गैस लीक हो रहा है उसे पहले रिपेयर करेगा, उसके बाद नया गैस को जो है रिफिल कर देगा। तो अगर गैस लेवल कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, लो गैस के कारण भी जो है एसी का जो कूलिंग है रिड्यूस हो सकता है। यहाँ पर अगर गैस भी सही है बट फिर भी अगर एसी कूलिंग नहीं कर रहा है तो जो कंप्रेसर है उसमें जो है फॉल्ट देखने को मिल सकता है। अगर एसी जो है काफ़ी टाइम से आप यूज़ कर रहे हो एंड यहाँ पर अलग अलग रीज़न की वजह से जो कंप्रेसर है उसमें फॉल्ट देखने को मिल सकता है, कंप्रेसर जो है ख़राब भी हो सकता है, तो सिंपली जो कंप्रेसर है उसे आपको रिपेयर और रिप्लेस करना होगा। नॉर्मली जितने भी मॉडर्न एसी उसमें आपको 10 ईयर का जो है कंप्रेसर के ऊपर वारंटी देखने को मिल जाएगा, तो आपको काफ़ी बढ़िया पीस ऑफ माइंड देखने को मिलेगा। तो कंप्रेसर को आप इजीली जो है यहाँ पर रिपेयर और रिप्लेस कर सकते हो। तो सर्विस सेंटर में कॉल करना होगा, देन टेक्नीशियन आके जो कंप्रेसर है उसे जो है फिक्स कर देगा। तो कंप्रेसर अगर खराब हो जाता है तो कूलिंग भी जो है यहाँ पर बंद हो जाएगा। प्लस अगर सही तरीके से एयर फ्लो ना हो, यहाँ पर अगर इंडोर यूनिट के सामने कोई भी अलमारी, कोई भी फर्नीचर है और आउटडोर यूनिट के सामने अगर कोई भी वॉल है और कोई भी ट्रीज वगैरह है जिसकी वजह से जो है एयर फ्लो जो है रिड्यूस हो सकता है, तो मेक श्योर करना इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट के 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है नहीं होना चाहिए, जिससे प्रॉपर एयर फ्लो होगा एंड सही तरीके से कूलिंग जो है कर पाएगा एसी। नेक्स्ट, यहाँ पर पावर रिलेटेड इशू भी हो सकता है, लो वोल्टेज की वजह से, हाई वोल्टेज की वजह से, वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से भी जो है कूलिंग में जो है रिड्यूस हो सकता है। अगर आप लगातार लो वोल्टेज में इसको यूज करोगे तो कूलिंग जो है रिड्यूस हो जाएगा एंड
एसी का जो लॉन्जिविटी है रिड्यूस हो जाएगा। तो लो वोल्टेज की वजह से जो कंप्रेसर है फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर पाता है, जिसके वजह से एसी को जो है ज़्यादा टाइम लगता है रूम का जो टेम्परेचर है उसे रिड्यूस करने में। एंड लो वोल्टेज के वजह से जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एसी जो है ज़्यादा पावर को कंज्यूम करता है। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी एक रीज़न हो सकता है कूलिंग रिड्यूस होने के पीछे। आप सिंपली जो है स्टेबलाइजर यूज़ कर सकते हो। कौन सा स्टेबलाइजर खरीदना चाहिए इसके रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। एसी का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देखो। तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, तो आप सिंपली एक स्टेबलाइजर को खरीद सकते हो। प्लस कुछ टाइम जो है रिमोट कंट्रोल के साथ भी इशू देखने को मिलता है। अगर नया एसी है उसमें अगर कूलिंग नहीं कर रहा है तो एयर फिल्टर क्लीन करने के बाद भी अगर जो है ठंडा नहीं कर रहा है, तो आप सिंपली जो रिमोट कंट्रोल का जो बैटरी है उसे एक बार चेंज करके देखो। तो यहाँ पर रिमोट कंट्रोल के साथ भी इशू देखने को मिल सकता है। जो सेंसर वगैरह है उसमें भी जो है फॉल्ट देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से शायद जो एसी है कूल मोड में काम नहीं कर रहा है। अगर आपके पास स्मार्ट एसी है तो आप जो है फोन के साथ भी एसी को जो है कूल मोड को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप सही रूम साइज के हिसाब से सही टॉन का एसी नहीं खरीदते हो, सही कैपेसिटी का एसी नहीं खरीदते हो, तब भी जो है आपको कूलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो अगर लार्ज रूम में अगर आप स्मॉल टॉन स्मॉल कैपेसिटी का एसी खरीदते हो तो एसी जो है कूलिंग नहीं कर पाएगा। तो अगर आप लार्ज रूम में 1 टन का एसी इंस्टॉल करोगे तो एसी का जो कूलिंग एफिशिएंसी है रिड्यूस हो जाएगा, कूलिंग रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको सही रूम साइज के हिसाब से सही टन का एसी खरीदना काफी ज्यादा जरूरी है। प्लस अगर आपने अपस्टेयर में इसको इंस्टॉल किया है जहां पर डायरेक्ट सनलाइट आता है रूम के अंदर और बहुत ज़्यादा ह्यूमिड प्लेस है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको जो है लगातार इसको यूज़ नहीं करना है। कुछ टाइम यूज़ करो, उसके बाद इसको बंद कर दो, उसके बाद फिर से इसको ऑन करो। इससे क्या होगा, एसी का जो लॉन्जिविटी है इंप्रूव हो जाएगा एंड इसे एसी में कोई भी ओवर हीटिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप लगातार एसी को यूज़ करते हो तो एसी जो है ओवर हीट हो सकता है, जिसके पीछे जो कंप्रेसर वगैरह है उसमें फॉल्ट देखने को मिल सकता है, कंप्रेसर डैमेज हो सकता है। इसलिए एसी जो है ऑटोमेटिकली जो है खुद ब खुद जो है ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से जो है कूलिंग बंद हो जाएगा। तो ओवर हीटिंग से जो है प्रोटेक्ट करने के लिए एसी को लगातार इसको यूज मत करो। प्लस आप जरूर से सीलिंग फैन की यूज कर सकते हो, जिससे एयर सर्कुलेशन जो है काफी फास्ट देखने को मिलेगा, रूम का जो टेम्परेचर है जल्दी से रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपका जो एसी है 10 साल से ऊपर हो चुका है, काफी लंबे टाइम से यूज कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली अगर 10 साल से ऊपर हो चुका है एसी, तो आप नया एसी में जो है अपडेट कर सकते हो, जिसमें आपको बेटर एनर्जी एफिशिएंसी, बेटर कूलिंग देखने को मिल जाएगा। तो आप जरूर से नया एसी खरीद सकते हो। तो अगर एसी में कूलिंग नहीं कर रहा है तो एयर फिल्टर को क्लीन कीजिए, डीप क्लीन कर सकते हो, जेट पंप सर्विस कर सकते हो। प्लस लो गैस की वजह से भी जो है कूलिंग रिड्यूस हो सकता है, इवन कंप्रेसर रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। प्लस लो वोल्टेज भी एक रीजन हो सकता है। तो ये सभी चीज़ को सही से ध्यान से अगर आप करोगे तो डेफिनेटली जो कूलिंग है इंक्रीज हो जाएगा एंड बढ़िया तरीके से कूलिंग करेगा इन्वर्टर स्प्लिट एसी। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।